नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु त्यागी आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं उपस्थित हूं 5 क्वेश्चनों के साथ। 5 क्वेश्चनों की 5 बेहतरीन क्वेश्चनों की भयंकर ट्रिक। और ये 5 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के डेली लेके आता हूं। 5 क्वेश्चन की बेहतरीन ट्रिक। ये जो ट्रिक है आपको ये समझ लो सिलेक्शन दिलाने वाली ट्रिक है। जब आप पेपर में बैठोगे, पेपर में बैठ के जब देखोगे हिंदी साहित्य के क्वेश्चन, तो एकदम ट्रिक याद आएगी। ट्रिक बताएगी आंसर, क्वेश्चन खुद बताएगा कि मेरा आंसर ये है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो आज के जो क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन क्या है। आज के क्वेश्चन है भैया, पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ लेगा आंचलिक रचनाएं किसकी हैं, यानी कि किसने आंचलिक रचनाएं लिखी हैं। तो आंचलिक रचनाएं किसने लिखी है? फणीश्वर नाथ रेणु। क्या कहोगे? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा आंचलिक रचनाओं के रचनाकार बताओ, आंचलिक रचनाकार कौन है, यानी कि किसने आंचलिक रचनाएं करी हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु है। अब देखो याद कैसे रखेंगे, मुख्य बात है कि याद कैसे रखेंगे। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि आंचलिक रचनाएं किसने लिखी है, आंचलिक रचनाकार कौन है, तो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। कैसे याद रखेंगे, मुख्य बात यह है। देखो इसमें आ रहा है आंचलिक में शब्द छुप रहा है आंचल, और इसमें जो आंसर है इसका रेणु। रेणु में ऐसी सेंस आ रही है जैसे रेणु किसी लड़की का नाम हो। अब देखो ऐसे याद कर लेना, जैसे रेणु नाम की लड़की है वो क्या ओढ़ती है? आंचल ओढ़ती है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आंचलिक रचनाकार, आंचलिक रचनाएं, आंचल कौन ओढ़ता है? रेणु ओढ़ती है। तो फणीश्वर नाथ रेणु। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मैला आंचल। मैला आंचल किसकी कृति है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी किसकी है भैया? फणीश्वर नाथ रेणु की है। कैसे याद रखेंगे? अभी मैंने तुम्हें बताया कि रेणु जो है वो क्या ओढ़ती है? रेणु नाम की कोई लड़की है, आंचल ओढ़ती है। और आंचल कैसा हो गया? आंचल मैला हो गया। आंचल कैसा हो गया? मैला हो गया। दुपट्टे ओढ़ती हैं लड़कियां, वो कैसा हो गया? मैला हो गया। तो याद रहेगा, जैसे ही आएगा मैला आंचल, मैला क्या हो गया? आंचल। अभी बताया आंचल कौन ओढ़ती है? रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश से संबंधित है? फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश से संबंधित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु बिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिहार से। 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें 4 अलग अलग स्टेट मिलेंगे। एक होएगा बिहार, तो किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। अब याद कैसे रखेंगे? मैंने तुम्हें अभी बताया रेणु नाम से कोई लड़की है वो क्या ओढ़ती है? आंचल ओढ़ती है। तो आंचलिक रचना है किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की। आंचल कैसा हो गया? मैला हो गया। तो मैला आंचल जो करती है ये किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की। मैला आंचल कब हुआ? जब रेणु पेपर देने के लिए बाहर जा रही थी, और उस दिन क्या पड़ रही है? बारिश पड़ रही थी। तो जब बारिश पड़ रही थी तो इस कारण रेणु का आंचल कैसा हो गया? मैला हो गया। तो फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश से संबंधित है? बिहार से। क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु कहां जा रहे थे? बिहार जा रहे थे। एक ही ट्रिक से 3 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। एक बार दोबारा सुन लो। रेणु नाम की कोई लड़की है, पेपर देने के लिए बाहर जा रही थी, तो फणीश्वर नाथ रेणु किससे संबंधित है? बिहार से। और क्या ओढ़ती है? आंचल ओढ़ती है। तो आंचलिक रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। और आंचल कैसा हो गया? बारिश में मैला हो गया। तो मैला आंचल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? देखो इसमें यान आ रहा है। यान, यान माने ऐसे समझो जैसे हवाई जहाज। अब यान किसकी है? सैदल मिस्र। सैदल मिस्र की है। सैदल मिस्र की। याद कैसे रखेंगे? देखो जैसे आप अपने घर यान लेकर आ गए, हवाई जहाज लेकर आ गए, तो अब उस यान में अकेले थोड़ी बैठ के घूमते फिरोगे। उस यान में अपने यार दोस्तों को, गांव वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदार वालों को एक एक बार सबको बैठा लोगे। तो यानी कि किसे कैसे बैठाओगे? दल सहित। दल को मिक्स करके दल सहित, सैदल, दल सहित बैठोगे। किसमें? यान में। जैसे आएगा नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, तो इसमें यान आ रहा है। जब यान ले आओगे तो यान में दल सहित बैठोगे। सैदल दल सहित। याद रह जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन है? ऐसे पूछ लेगा। हिंदी गद्य का, क्योंकि हिंदी जो काव्य है वो 2 भागों में विभाजित है, गद्य एक पद्य। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जन्मदाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद कैसे रखेंगे? तो कोई इसमारा हिंदी गद्य का जन्मदाता, हिंदी का जन्म, इसमारा जन्म। हिंदी का जन्म कहां हुआ? भारत में। हिंदी सबसे ज्यादा कहां बोली जाती है? भारत में। तो हिंदी का जन्म कहां हुआ? भारत में। ऐसे याद कर लेना। 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें एक होगा भारतेंदु। भारतेंदु से मैं छिपा है भारत, याद आ जाएगा। भारत, हिंदी का जन्म कहां हुआ? भारत में। तो इस प्रकार आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
डेली एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के 5 क्वेश्चन आपको कराता हूं बेहतरीन ट्रिक के साथ। ये बिल्कुल देखना, अगर तुम भूल गए तो ये समझ लो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में या हर उस एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछता है 4 से 5 क्वेश्चन का तुम्हें लॉस हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक भी नोटिफिकेशन छूटना नहीं चाहिए। पूरे प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो उसमें लगी हुई है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सारे याद कर लो ट्रिक से। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ये ट्रिक देखना बिल्कुल ना भूलें। मैं हिमांशु त्यागी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।